दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित एक कस्बा काठ की है, जिस काठ के अंतर्गत इंद्रेश खान नाम का व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम फरवान बेगम होता है, इन दोनों के टोटल 5 बच्चे होते, जिसमें बड़े बेटे का नाम शहजाद होता है। इन दोनों की जिंदगी बड़े ही आराम से चल रही होती है। और जो ये इंद्रेश खान होता है, इसकी एक कपड़े की फैक्ट्री होती है और ये अपने और पास के कस्बों में कपड़े की सेलिंग कराता है और इन सब की जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही होती है। एक दिन इंद्रेश खान अपने कपड़े के व्यापारियों से अपना पैसा लेने गया, लेकिन फिर लौटकर घर वापस नहीं आया तो फरवान बेगम और शहजाद और बाकी के बच्चे घबराने लगे, क्योंकि जब इंद्रेश अपने पैसे लेने गया था तो किसी को बता के नहीं गया था और करीब 2 दिन तक का समय गुजर गया था और वो अभी तक लौट के नहीं आया था। फरवान अपने जानने पहचानने वालों से सबसे अपने पास से फ़ोन करती है और पूछती है कि कहीं इंद्रेश तो नहीं आए, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं। उसके बाद शहजाद भी अपने जानने पहचानने वालों के पास फ़ोन करता है और शहजाद उन व्यापारियों के पास भी फ़ोन करता है जिनके पास से इंद्रेश रुपए लेने गया था। उन दोनों व्यापारियों से शहजाद फ़ोन करता है तो व्यापारी एक ही जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ से इंद्रेश पैसा लेकर कल ही निकल गए थे। इस बात को लेकर अब शहजाद और ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि बात पैसों की थी, इसलिए अब उनको लगा कि शायद हमारे पिताजी के साथ कोई घटना तो नहीं घटित हो गई। इस बात को लेकर फरवान और शहजाद दोनों जाते हैं और पास के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले को संगीन तरीके से ले लेती है और उसकी खोजबीन शुरू कर देती है। लेकिन जब पुलिस खोजबीन शुरू करती है तो पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं होता है। तब पुलिस फरवान बेगम से जाकर उस इंद्रेश खान का नंबर लेती है और उसके नंबर का सीडीआर निकालती है। तो सीडीआर में पुलिस को एक नंबर मिल जाता है। जिस दिन इंद्रेश खान गायब हुआ था उस दिन उसके नंबर पर एक अननोन नंबर से कई बार कॉलें आई हुई थी। उस नंबर को जब पुलिस देखती है तो वो नंबर किसी फरीदा बेगम के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। यह फरीदा बेगम और कोई नहीं बल्कि इसके पड़ोस में ही रहने वाली औरत होती है और पुलिस तुरंत ही जाकर इस फरीदा बेगम को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है और इससे पूछताछ शुरू करती है। आपको बता दें कि ये जो फरीदा बेगम होती है, ये कुछ दिनों पहले ये इंद्रेश खान की फैक्ट्री में कपड़ों का काम किया करती थी। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए इंद्रेश भी इस पर लट्टू था। जब पुलिस फरीदा बेगम को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है तो बिना किसी दबाव के फरीदा बेगम से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पहले तो वो कोई कहानी सुनाती है, लेकिन उसके बाद फरीदा बेगम इंद्रेश खान की मौत का जुर्म कबूल कर लेती है और वो सारी घटना जब पुलिस को सुनाती है और जब उसकी बीवी और बच्चे सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फरीदा बेगम बताती है कि सर, ये जो इंद्रेश होता है ये इसकी फैक्ट्री होती है और जब मैं ये इसके फैक्ट्री में काम किया करती थी तो ये इंद्रेश हमसे प्यार कर बैठता है। इस बात की जानकारी फरीदा बेगम को भी चल जाती है और इधर इंद्रेश भी उससे प्यार कर बैठता है, क्योंकि इस बात की जानकारी उसे पता चलती है क्योंकि जो उसकी फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे उनकी तनख्वाह कम थी और इस फरीदा बेगम की तनख्वाह ज़्यादा थी। इस बात को लेकर फरीदा बेगम को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वो समझ जाती है कि ये इंद्रेश हमसे प्यार कर बैठा है और इनके प्यार का सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इस बात की जानकारी जब फरीदा बेगम के पति को चली तो वो उसने भी अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश की। जब फरीदा बेगम और इस इंद्रेश के प्यार की जानकारी दोनों तरफ हो जाती है तो दोनों लोगों के परिवार वाले लोग इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं मानते और इनका सिलसिला ऐसे ही कई सालों तक चलता रहता है। एक दिन फरीदा बेगम अपने पति के साथ लेटी होती है तो ये इंद्रेश जो होता है वो फ़ोन करता है, तो वो फ़ोन उठाकर बगल में जाकर फ़ोन से बात करना शुरू कर देती है। तो इंद्रेश कहता है
कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। इस बात पर फरीदा बेगम कहती है कि निकाह तो मैं नहीं कर सकती, ये मेरा रिश्ता जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। इस बात पर इंद्रेश गुस्सा हो जाता और कहता है कि क्यों ना हमारे बीच में आए हुए रोड़े उसके पति को हटाने की बात कहता है। और जब उसके फरीदा बेगम के पति को हटाने की बात कहता है तो फरीदा बेगम इसके लिए मना कर देती है और यहीं पर इन दोनों में बातचीत होती है और बाद में ये फ़ोन कट करके अपने पति के साथ आ जाती है। और लेकिन इसका पति पीछे से इसकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो वो कहता है क्योंकि पैसे से वो एक पंचर जोड़ने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए वो सीधा जाकर उससे कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वो एक फैक्ट्री का मालिक होता है। इसलिए वो अपनी पत्नी फरीदा बेगम को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि आज ये तुमसे प्रेम कर रहा है और जब ये आज तुमसे अफर जाएगा, मतलब इसका मन भर जाएगा, ये कल तुम्हें भी छोड़ देगा। आज ये हमको मारने की बात कह रहा है, कल ये तुमको भी मार देगा। ये बात फरीदा बेगम के दिमाग में बैठ चुकी थी। ये इसलिए ये दोनों मिलकर उस इंद्रेश खान को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेते हैं। इधर फरीदा बेगम और उसका पति आरिफ दोनों मिलकर इसकी मृत्यु का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी इंद्रेश को जरा भी नहीं होती। और इंद्रेश जब वहां गया होता है उन व्यापारियों से पैसा लेने, तो अब फरीदा बेगम उससे फ़ोन पर बात करती है। वो लगातार कई बार इससे फ़ोन करती है लेकिन इसका फ़ोन रिसीव नहीं होता है क्योंकि ये जो इंद्रेश होता है इसने अपना फ़ोन साइलेंट करके जेब में रख लिया था। और जब ये बस स्टैंड पर उतरता है तो देखता है कि फरीदा बेगम की करीब 100 मिस कॉलें पड़ी हुई थी। ये देखकर ये भी घबरा जाता है कि इसने इतनी बार मुझसे कॉल क्यों की। वो तुरंत फरीदा बेगम के फ़ोन पर कॉल बैक करता है तो वह कहती है कि क्यों ना हम दोनों आज मिलें। इस बात को लेकर वो कहता है कि हम ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन इससे बाद ही फरीदा बेगम दोबारा से कहती है कि मेरा पति मुझे तलाक दे रहा है, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर इंद्रेश खान बहुत खुश हो जाता है और जहाँ फरीदा बेगम उसको बुलाती है वहाँ मिलने को पहुँच जाता है। जब ये दोनों फरीदा बेगम के घर पहुंच जाते हैं तो फरीदा बेगम का पति और फरीदा बेगम इन दोनों को इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं समझता। तब फरीदा बेगम का पति आरिफ और फरीदा और इंद्रेश ये तीनों जाते हैं फरीदा बेगम की ससुराल। वहां जाकर ये तीनों बातचीत करते हैं इसके भाई फरमान से। फरमान जो कि आरिफ का साला होता है, आरिफ के साले से बैठकर ये सारे बातचीत करते हैं। तब आरिफ का साला कहता है फरमान कि मैं अपनी बहन का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, क्यों ना आज रात में हम सारे लोग बैठकर शराब पी जाए। शराब की बात सुनकर इंद्रेश खान भी कहता है कि हम सारे लोग आज बैठकर शराब पीते हैं। तब इंद्रेश खान और फरमान और उसका पति आरिफ तीनों मार्केट में जाते हैं और शराब खरीद कर लाते हैं। तब फरमान कहता है कि हमारे गांव के पास एक बगीचा है, उसमें बैठकर हम तीनों लोग शराब पीते हैं। ये तीनों रात्रि के समय उस बगीचे में बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। जब ये तीनों शराब पीते हैं तो फरमान और आरिफ इस इंद्रेश को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं समझता क्योंकि ये कहता है कि मैं फरीदा बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर इसका पति आरिफ इस तरीके से भड़क जाता है कि वहीं पर इस इंद्रेश की गला घोंटकर मौत कर देती है। जब इंद्रेश की मौत हो जाती है तो इसका साला अपने घर आकर वहाँ से फावड़ा लेकर जाता है और वहीं पर एक गड्ढा करके इस इंद्रेश की लाश को वहीं दफना देते हैं दोस्तों। और ये दफना कर अपने घर वापस आ जाते हैं और वहाँ से ये फरीदा बेगम और उसका पति आरिफ अपने घर वापस लौट आते हैं दोस्तों। जब ये फरीदा बेगम ये इंद्रेश की मौत की कहानी सुना रही थी तो उसके पत्नी और बच्चे की आंखों में आंसू भरे हुए थे।